नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो क्लब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट यूजी कॉलेजेस की लिस्ट के बारे में। मतलब कि उन सभी कॉलेजेस के नाम आपको बताने वाले हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा नीट यूजी एग्जाम के बेस पर। मतलब कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो नीट एग्जाम देना मैंडेटरी होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नीट का फॉर्म कौन भर सकता है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं नीट एग्जाम के बेस पर। बात करें कि कौन अप्लाई कर सकता है नीट एग्जाम के लिए, तो कम से कम अगर आपने 12th क्लास पास की है या फिर आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश वाले, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपके होने चाहिए 50% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी सब्जेक्ट के एग्रीगेट मार्क्स, अगर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो। अगर आप एक ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम अगर आपके पीसीबी के एग्रीगेट मार्क्स 40% है, मतलब कि कम से कम 40% है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। एज आपकी होनी चाहिए कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स। कब तक? 31 दिसंबर तक। ठीक है, इस डेट तक अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है या फिर उससे ज़्यादा हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इससे कम हो रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए साथियों, अब हम बात करते हैं उन सभी कॉलेजेस के बारे में जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा बीएससी नर्सिंग कोर्स में नीट यूजी एग्जाम के बेस पर। सबसे पहला कॉलेज है बीएचयू वाराणसी यूपी, यानी कि अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना है तो उसके लिए आपको नीट एग्जाम देना होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा बीएससी नर्सिंग कोर्स में। इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। इसके बाद साथियों, अगर आप आईजीआईएमएस पटना बिहार इस इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग, तभी आपको नीट एग्जाम देना जरूरी होगा। इसके अलावा अगर आप जिपमेर यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पांडिचेरी, अगर आप इस इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तभी आपको नीट एग्जाम देना मैंडेटरी होगा, मतलब कि नीट के बेस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बाद साथियों, महाराष्ट्र के जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, अगर आप उनसे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको नीट का एग्जाम देना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा बीएससी नर्सिंग कोर्स में। बिकॉज 2021 में इन सभी कॉलेजेस में नीट के स्कोर के बेस पर एडमिशन मिला था। अगर आप गोवा के नर्सिंग कॉलेजेस से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको नीट एग्जाम देना मैंडेटरी होगा। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश यानी यूपी की, तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोरखपुर एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, अगर आप इनसे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको नीट एग्जाम देना होगा। बिकॉज इन कॉलेजेस में भी एडमिशन हुआ था नीट के बेस पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में 2021-22 सेशन में। नेक्स्ट कॉलेज है भोपाल नर्सिंग कॉलेज, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, भोपाल मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। अगर आप इस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, इस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं, तो आप नीट का फॉर्म भरिए। बिकॉज इसमें भी 2021-22 सेशन में बीएससी नर्सिंग में नीट के थ्रू एडमिशन हुआ था। इसमें बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से? मेल कैंडिडेट्स और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। साथियों, अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि डीयू से एफिलिएटेड बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको नीट एग्जाम देना होगा। कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं नीट के बेस पर, तो उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, नीट के बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें भी ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, इसमें भी ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको नीट एग्जाम देना होगा। साथियों, अगर आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली यानी कि अगर आप आईपीयू दिल्ली से अफिलिएटेड किसी भी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना मैंडेटरी होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उन सभी कॉलेजेस की लिस्ट जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में थ्रू नीट यूजी। ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं? लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। स्कूल ऑफ नर्सिंग हिंदू राव हॉस्पिटल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, इस कॉलेज में भी ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये जो कॉलेजेस हैं इनमें भी आपको एडमिशन मिलेगा नीट यूजी के स्कोर के बेस पर। साथियों, अगर आप करना चाहते हैं एमएनएस नर्सिंग यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग का कोर्स, तो उसके लिए भी अब आपको नीट का एग्जाम देना होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा अलग अलग कॉलेजेस में। कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में एमएनएस नर्सिंग में, तो उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कौन कौन से कॉलेजेस हैं? नंबर 1 कॉलेज ऑफ नर्सिंग एएफएमसी पुणे, इसमें टोटल 40 सीट हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स की। दूसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीएचईसी कोलकाता, इसमें 30 सीट हैं बीएससी नर्सिंग की। तीसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग आईएनएचएस अश्विनी मुंबई, इसमें 40 सीट हैं बीएससी नर्सिंग की।
चौथा कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग AHR&R न्यू दिल्ली, इसमें सीट हैं 30। कॉलेज ऑफ नर्सिंग CHCC लखनऊ, इसमें 40 सीट हैं। लास्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग CHAF बेंगलोर। साथियों, अगर आपको इनमें से किसी भी कॉलेज से BSc नर्सिंग करना है तो आपको नीट का एग्जाम देना होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा BSc नर्सिंग कोर्स। अगर आप जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से करना चाहते हैं BSc नर्सिंग का कोर्स, तो उसके लिए भी आपको नीट एग्ज़ाम देना ज़रूरी होगा, बिकॉज इस यूनिवर्सिटी की तरफ से 2021-22 सेशन में एडवर्टीजमेंट जो आया था, जो प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया था, उसमें मेंशन किया गया था कि सिलेक्शन जो है वो नीट के स्कोर के बेस पर होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये रहा प्रॉस्पेक्टस 2021-22 का, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। प्रॉस्पेक्टस 2021-22 जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस है। इसमें टोटल सीट हैं 60 यानी कि 60। 4 साल का कोर्स है BSc ऑनर्स नर्सिंग का, और क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपने 12th या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास क्यों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन विषयों के साथ में। ठीक है, आप बिल्कुल फिट होने चाहिए शारीरिक और मानसिक तौर पर, मतलब कि मेडिकली एंड फिजिकली बिल्कुल फिट होने चाहिए। इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी आना चाहिए, आप उसमें कम्युनिकेशन कर सकें। बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन इसमें नीट के थ्रू होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन नीट 2021 रैंक, मतलब कि इसमें आपको नीट के थ्रू एडमिशन मिलेगा। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि सर, जब हम नीट का एग्ज़ाम दे लेंगे, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद हमें क्या करना होगा एडमिशन लेने के लिए BSc नर्सिंग के लिए। तो साथियों, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाता है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं एग्जामिनेशन को, तो उसके बाद आपको MCC यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। जितना प्रोसेस है वो करना होता है, और MCC के द्वारा काउंसलिंग कंडक्ट कराया जाता है। उसके द्वारा आपको अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, कुछ कॉलेजेस जो हैं वो अलग से अपना काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं, वो नीट का स्कोर लेते हैं बट काउंसलिंग अपनी तरफ से कराते हैं। कुछ कॉलेजेस ऑफलाइन करवा लेते हैं और कुछ कॉलेजेस ऑनलाइन कराते हैं। ठीक है, और कुछ कॉलेजेस जो बच जाते हैं वो सभी कराते हैं MCC के थ्रू काउंसलिंग। ठीक है, तो आपको देखना है कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उस कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करते रहिए, जो अपडेट रहें वो आप देखते रहिए। उस कॉलेज की तरफ से बताया जाएगा कि हमारी तरफ से अलग से काउंसलिंग होगा। अगर अलग से काउंसलिंग नहीं हो तो आप मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी कि MCC का जो वेबसाइट है, आप उसको विजिट करते रहिएगा। वहीं पर आपको उस कॉलेज का नाम देखने को मिल जाएगा और आप अप्लाई करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो साथियों, काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है अलग अलग कॉलेजेस में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा साथियों, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते हैं। BSc नर्सिंग जो भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल जाता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में।